पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सर छोटूराम जाट भवन में सर्व समाज भाईचारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 11 जिलों में इस तरह के स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न समाजों के बीच विश्वास और भाईचारे को मजबूत करना है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सभी समाजों को कंधे से कंधा मिलाकर देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति पाति की राजनीति करते हैं, वे देश की एकता और शहीदों के बलिदान की भावना के विपरीत कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं और जो समाज समय रहते सजग रहता है वही आगे बढ़ता है। समाज के लिए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन समाज हित के कार्य सभी को अपने अपने मंच से करने चाहिए। महम में खाप पंचायतों द्वारा हरियाणवी गानों में अश्लीलता और अभद्रता के विरोध पर कैप्टन अभिमन्यु ने इसे सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और इसे रोकने के लिए समाज तथा प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व डीजीपी MS मलिक, BS गिल, बलविंदर चौधरी जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। चातुर्मास का पवित्र पावन काल शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश भर में हम सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर के हमने लगभग 10 जिलों में ये भाईचारा स्नेह मिलन सर्व समाज के ताने बाने को जोड़ने के लिए सभी समाज आपस के अंदर विश्वास बहाली करते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को मजबूत करने का काम करें, देश को मजबूत करने का संकल्प लें और जो भारत के हमारे अमर शहीद और स्वतंत्र वीर और स्वतंत्रता सेनानी सब रहे, उनके सपनों को साकार करते हुए भारत माता को विश्व के शिखर पर ले जाने के लिए मिलकर काम करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब आपस में एक होकर के देश के लिए और समाज के लिए काम करें। उस दिशा में ये कार्यक्रम आज पंचकुला में हुआ है और पंचकुला के इस जाट भवन के अंदर इतनी ज़बरदस्त उपस्थिति हुई है, इतनी बड़ी भागीदारी हुई है। मैं पंचकुला के सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहल जो है भाईचारे की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग ऐसे भी होते हैं जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर केवल एक ही बात सबको कहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि जब भी आपके मन के अंदर ये कमजोरी का भाव आए जातिवाद का, एक बार देश के अमर शहीदों के बहते हुए खून को अपनी आंखों के सामने एक बार याद कर लो और भारत के 1000 वर्ष की गुलामी को एक बार याद कर लो। ये भारत माता उस 1000 सालों में किस प्रकार लहूलुहान हुई और कोई भी व्यक्ति ये जाति पाति का जहर घोलने की बात करता है, वो भारत माँ का दोषी है, स्वतंत्रता सेनानियों का दोषी है, भारत के अमर शहीद सैनिकों का, उनकी आत्मा का वो दोषी है। कैप्टन साहब, हरियाणा की चाहे चौपाले हो, हरियाणा का सांग हो, रागिनी हो, भाईचारे का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी है कि आज भाईचारे को एक करने के लिए भाईचारा स्नेह मिलन समारोह कराने पड़े? क्या कारण रहा है और किस तरीके से? देखिए, समय समय पर हर पीढ़ी को अपने कालखंड की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर पीढ़ी अपने अनुभव करती है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां समय समय पर हर पीढ़ी के सामने आई होंगी और वह जो स्वयं सचेत होकर के, सावधान होकर के अपने सामाजिक ताने बाने को जो बचा लेंगे, वो पीढ़ी तो एक अच्छा योगदान दे करके समाज देश को आगे बढ़ाएगी और जो सोती रह जाएगी वह पीढ़ी देश को गर्त में ले जाने का काम जिस प्रकार से अतीत में हुआ फिर वही संभव हो सकता है। तो इस कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए कि आज हम ये मानते हैं कि राजनीति हो या कोई भी, जाति का सहारा आदमी कब लेता है? जब वो अंदर से कमज़ोर होता है, अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता, अपनी स्वीकार्यता पर भरोसा नहीं होता,
अपने कर्तव्य पर भरोसा नहीं होता, तब वो जाकर के जातियों का सहारा लेता है खिलाफ या पक्ष में। तो ऐसे में उस समाज को जागरूक करना अपना कर्तव्य मान करके हम समाज के काम में लगे। आपने शुरू किया है, कितने जिले अभी तक कवर हो गए हैं और बाकी किन किन जिलों में आपका है? लगभग 11 जिले हो गए हैं और ये जिले का हर जिले का राउंड करने के साथ साथ अलग अलग वर्गों में इस काम को मैंने जैसे कहा जीवन भर इस काम को करेंगे। जीवन भर हम समाज के अंदर ये जागृति चेतना का काम करते रहेंगे कि समाज का हमारा ताना बाना ये बिगड़े नहीं। सर ये सर्व समाज सने भाईचारा मिलन समारोह है सर, आप इसको लेकर हरियाणा में अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों को लोग सुनते हैं सर, उनकी बात पर अमल करते हैं। आपको लगता है कि बाकी जो राजनीति में जो लोग हैं उनको भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए ताकि सर्व समाज के लोग एकजुट होकर भविष्य की जो चुनौती आपने जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर अपने संबोधन में बात की उनके ऊपर विचार किया जा सके, आगे कैसे बढ़ना है, युवाओं के लिए भविष्य के लिए उन्हें किस तरीके से एकजुट होकर आगे चलना चाहिए देश और राष्ट्र के। मुझे लगता है कि जी असर पड़ता है। वो कहते हैं कि हर चोट का असर होता है। जो कोई दरवाज़ा ना खुले खटखटाते रहो जब तक दरवाज़ा ना खुल जाए। तो इसीलिए छोटा छोटा प्रयास समाज की सात्विक सज्जन शक्ति को इकट्ठा करना और उनको सक्रिय करना, एक से अनेक होने में देर नहीं लगती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सात्विक सज्जन शक्तियाँ हैं वो स्वीकार करके और वो साथ अपने अपने तरीके से अपने अपने मंच से वो काम करेंगे। भले वो हमारा और उनका प्रतिस्पर्धात्मक और एक दूसरे के राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, लेकिन इस काम के अंदर वो अपने अपने मंचों से वो सहयोग कर सकते हैं। और ये मेरा काम नहीं, समाज का काम है। आपने मंच से एक बात और कही जेनजी को लेकर आपने कि उनके साथ संवाद की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कहीं वो किसी राजनीतिक हाथों में ना पड़ जाएं और उनका कहीं गलत उपयोग ना हो। आपके साथ मंच पर यहाँ पे पार्थ भी हैं जो पंचकुला के सबसे युवा पार्षद भी हैं और जेनजी भी हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा समाज के अंदर जो नेतृत्व का और व्यवस्था का काम है कि वो हमेशा समाज की नब्ज के ऊपर अपना हाथ रखे और कोई भी विषय, वो नई पीढ़ी हो या समाज का कोई वर्ग हो, वो किसी भी विषय से अगर वो उद्वेलित महसूस कर रहा है तो अच्छे नेतृत्व का काम है कि उसको भांपें और समय रहते हुए उनकी आशंकाओं को उनका समाधान करें। तो वह ही अच्छा नेतृत्व कहलाता है जो समाज के साथ मिल करके व्यवहार करता है। और बार बार मोदी जी ने इसको प्रदर्शित किया है कि उन्होंने जब किसान आंदोलन 13 महीने चला, मोदी जी ने स्वयं आगे आकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नहीं समझा पाए हम किस मंशा से इन विषयों को लेकर चल रहे थे, तो जनता जनार्दन समाज का आदेश मान करके उन्होंने उसको पलटा। आज मोदी जी ने उस बात को फिर एक नए तरीके से जैन जी के साथ जोड़ करके, और जैन जी का उनमें भरोसा विश्वास देखी है कि लगभग 36-37 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। ये नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण है कि वो कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कनेक्ट तो किसी भी काल में हर वर्ग और हर पीढ़ी के साथ में नेतृत्व को करना ही होगा। जो नेतृत्व डिस्कनेक्ट हो गया तो वो नेतृत्व अप्रासंगिक और इरेलीवेंट हो ही जाएगा। आप पॉलिटिशियन हैं, पार्लियामेंट्री सेशन सत्र चल रहा है लोकसभा का, आपको लग रहा है सोमवार से सेशन ठीक चलने देगा विपक्ष? आज मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। सर, अभद्र भाषा और अश्लील वीडियो की बात कही आपने, महम 24 में कल खा पंचायत रखी गई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने उसकी सराहना की है, बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारे जो पॉपुलर जो कल्चर है, पॉपुलर मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसके अंदर अगर अश्लीलता और अभद्रता आएगी तो नई पीढ़ी क्या सीखेगी? वही भाषा नई पीढ़ी की बन जाएगी। और इसका काम पूरे समाज के अंदर जो शासन प्रशासन है उनका भी ये काम है, क्योंकि शिक्षा स्कूलों के माध्यम से दी जा रही है, उस शिक्षा के माध्यम से संस्कार दिया जाता है। तो इसीलिए वो भी अपना काम करें और समाज में खाप पंचायतों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। क्या सरकार को ऐसा कोई नियम लागू होना चाहिए जो बिल्कुल, देखिए जो भी असामाजिक व्यवहार है उसके प्रति
समाज और शासन प्रशासन को मिलकर के वह एक अच्छा समाज का निर्माण हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, अच्छे संस्कार का निर्माण हो, इसके लिए समय समय पर काम करना चाहिए मिलजुल करके।